मेवात मॉडल स्कूल पुनैना की 4 दीवारी को खोद कर अवैध रूप से दुकान बनाने का समाज सेवी उमेश अग्रवाल ने लगाया आरोप की कार्रवाई की मांग। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाज सेवी उमेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पुनैना मेवात मॉडल स्कूल की 4 दीवारी को खोद कर उसमें अवैध रूप से पंकज उर्फ हरीश खरबंदा पुत्र नारायण दास द्वारा दुकान बनाई गई। दुकान बनाने के उपरांत 2 हरे पेड़ भी वहां से काटे गए, जो घिनौना अपराध है, जिसकी शिकायत मैंने पुनैना उपमंडल अधिकारी को दी और पुनैना नगर पालिका द्वारा निर्माण को अवैध मानते हुए पंकज खरबंदा पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से ठोस कदम नहीं उठाने से कोई खास कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते पंकज उर्फ हरीश खरबंदा के हौसले बुलंद हैं। शिकायतों के एवज में मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा हुए मुझे जान से मारने की धमकी देता है। मुझे अपने परिवार सहित जान माल का खतरा है। मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए और पंकज खरबंदा के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उमेश अग्रवाल ने कहा कि मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं था। मैं तो ये चाहता हूँ कि सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा न हो, सरकार की जमीन सरकार पर जाए। देखिए, स्कूल से संबंधित जो मामला है, पुराना पंजाबी कॉलोनी में स्थित एक पुराना मेवात मॉडल स्कूल है, जिसकी 4 दीवारी को खुर्द करके पुराना निवासी पंकज खरबंदा ने वहां पर दुकानें बना दी, जिसकी खुद नगर पालिका सचिव ललित गोयल ने 29/6/2021 को जिसकी FIR थाना पुनाना में कराई हुई है, जिसमें विवादित जगह को सचिव नगर पालिका ने नगर पालिका पुनाना की मलकियत खुद माना है। इसी जगह में 2 पेड़ भी लगे हुए थे, जिसका हवाला नगर पालिका की ओर से नहीं दिया गया है, जबकि पेड़ों के फोटो मेरे पास मौजूद हैं। मैंने इसकी एक शिकायत जनहित में समाजसेवी होने के नाते जनहित में कि सरकारी ज़मीन जो है सरकार के पास जाए, नगर पालिका की है तो नगर पालिका के पास जाए। सिर्फ इस जनहित में मैंने इसकी शिकायत SDM पुनाना को की थी। 10वें महीने से लगातार इसकी जांच जारी है। जनवरी में मैंने इसकी शिकायत माननीय उपायुक्त महोदय को भी की। उपायुक्त महोदय ने जिसकी जांच नायब तहसीलदार पुनाना पवन बत्रा को सौंपी, लेकिन पता नहीं SDM साहिबा के दबाव में या किस तरह नायब तहसीलदार साहब ने उस इंक्वायरी को वहीं वो कर दिया, दबा दिया। लेकिन उसके बाद मैंने इसकी एक शिकायत नवनियुक्त DC साहब को भी दी, जिसकी जांच उन्होंने दोबारा से उपमंडल अधिकारी पुनाना को दे दी, लेकिन आज तक पिछले 6 महीने से इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना तो की है बार बार। अभी जो 107, 150 के कलंदरे की तारीख थी, संबंध शामिल होने के बाद भी ये व्यक्ति 4 तारीखों पर वहाँ नहीं पहुँचा, और जब पुलिस को SDM पुनाना के उपमंडल अधिकारी पुनाना की तरफ से नोटिस दिया गया तो ये तारीख पर पहुँचा, और वहाँ 12/4 को इसने उस दिन मेरे ऊपर ही हमला बोल दिया और मुझे किसी भी तारीख पे पेश नहीं होने दिया, जबकि मैं वहाँ अपने आने की सूचना दे रहा था उस समय, और इसने मुझे पेश नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कि यहाँ इसकी उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में किससे क्या बातचीत है, क्या नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्यों मेरे ऊपर इस तरह से जो है ये हावी हो रहा है व्यक्ति। लेकिन मुझे शिकायतें तो मैं जनहित में दे रहा हूँ समाज सेवी होने के नाते, लेकिन ये व्यक्ति पता नहीं मुझे बार बार मेरे लिए खतरा बना हुआ है, और कोई कार्रवाई अभी तक इस व्यक्ति पर ठोस हो नहीं रही है। मेरे लिए खतरा बना हुआ है। ये खुद भी अगर कुछ नहीं कहेगा ना तो किसी और से मेरे ऊपर हमला कभी भी करवा सकता है, या मुझे किसी झूठे मुकदमे में भी फंसवा सकता है। मेरे पास सभी शिकायतों की कॉपी है। जब इसने मुझे पहले धमकी दी थी उस समय मैंने SHO पुनाना, SSP मेवात, IGP साउथ रेंज वहाँ की मुख्यमंत्री हरियाणा को भी मैंने इसकी शिकायत की थी, जो गृह मंत्री के माध्यम से यहाँ आ गई थी। उसी की तारीख थी 12/4 को भी। और मेवात मॉडल स्कूल वाला जो मामला है, इसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 29/6 की जो FIR हुई है उसमें भी अभी हाथ पे हाथ धरे जो है प्रशासन बैठा है। प्रशासन से और सरकार से मेरी यही मांग है कि मुझे और मेरे परिवार के जानमाल को खतरे के देखते हुए मुझे जब तक इन सरकारी जमीनों पर कब्जे की जांच चल रही है, चाहे वो मेवात मॉडल स्कूल की हो, नगर पालिका की मलकियत की, चाहे वो और किसी भी सरकारी जमीन की जांच हो, जब तक ये जांच चल रही है, जब तक इनमें कार्रवाई होती है, तब तक के लिए मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।